जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स में पढ़ेंगे। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके हम एक्टिविटी को देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे बच्चों मेकिंग योर ऑन मैग्नेट। आज हम लोग खुद अपनी मैग्नेट को बनाएंगे, खुद से अपनी मैग्नेट बनाने वाले हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 fun with magnets. Fun with magnets. स्टार देकर लिखिएगा बच्चों। लाइक मैग्नेटिक पोल्स repel each other comma unlike magnetic poles attract each other। क्लियर है। तो हम सभी ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स यानी कि नॉर्थ लेफ्ट में, नॉर्थ यदि राइट में भी है, हमारे पास दो बार मैग्नेट है और नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल बच्चों, एक दूसरे को ढकेलेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन। हमने पढ़ा था अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स कि क्या, कि कोई भी लाइक मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, धकेलते हैं, और जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं, चिपक जाते हैं। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, दोनों को क्या करेंगे, आपस में सामने लाएंगे तो चिपक जाएंगे। तो इसकी एक्टिविटी को करने वाले हैं। तो एक्टिविटी कैसे करेंगे बच्चों, एक्टिविटी 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 में लिखिएगा व्हेन टू मैग्नेट्स are brought close together comma then light then like magnetic poles will repel each other and unlike magnetic poles attract each other। देखिए, तो एक्टिविटी जो हम लोग करेंगे तो क्या करने वाले हैं, व्हेन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट, कोई भी टू मैग्नेट है ना, आर ब्राउट, ध्यान दीजिए, BROUGHT, ब्राउट क्लोज टुगेदर, देन like magnetic poles will repel each other and unlike magnetic poles attract each other। इसका मतलब ये है बच्चों, हम लोग जो अभी एक्टिविटी करने वाले हैं, क्रियाकलाप, ये दिखाने के लिए कि जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, तो दो मैग्नेट को हम क्या करेंगे, दोनों को पास लाएंगे। तो टू मैग्नेट्स को हम इतनी पास में रखेंगे कि उसकी पोल की क्या हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन शो हो। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है।
तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए एक्टिविटी अब ध्यान दीजिए, हमने बच्चों यहाँ पर लिया एक सपोर्ट ले लिया, क्लियर है। इसमें हमने एक धागा बांध दिया सपोर्ट में, और धागे का एक एंड इस सपोर्ट के साथ है बच्चों, है ना। इस सपोर्ट की स्पेलिंग क्या है, SUPPORT, सपोर्ट से एक थ्रेड यानी धागे का, ये जो धागा है ये थ्रेड है बच्चों, और इस धागे का एक छोर इस सपोर्ट के साथ जुड़ा है और दूसरा इस मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ। देखिए दूसरा किसके साथ है, इस मैग्नेट, कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट, क्लियर है। ध्यान दीजिए, तो ये जो है इस बार मैग्नेट के साथ क्या है, बंधा हुआ है। इधर है बच्चों नॉर्थ और इधर है साउथ, क्लियर है। अब इस बार मैग्नेट जो है इस थ्रेड धागे से बंधा हुआ है, हमने यहाँ पर एक और मैग्नेट लाया, देखिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने एक अपने हाथों में एक बार मैग्नेट ले लिया और इसको इस साइड लेते आया, क्लियर है, ऐसे पकड़ लिया हाथ से। और ये वाला जो पोल है बार मैग्नेट का जो हमारे हाथों में है, ये है एन पोल। कौन सी पोल है, एन पोल। और इसके दूसरे वाले एंड पर कौन सी होगी बच्चों, एस पोल होगी। तो हम हमारे हाथ में जो है ये हमने इस बार मैग्नेट की पोल के इधर रखा है अपनी हाथ में, हैंड हेल्ड को एन पोल। तो ये एन पोल और एन पोल दोनों क्या है बच्चों, लाइक पोल है। तो ये एन पोल इस एन पोल को क्या करेंगे, रिपेल करेगी, ये एन पोल इस पोल को रिपेल करेगी। तो ये किस साइड भागेगा, इस साइड भागेगा, क्लियर है। एरो का डायरेक्शन देखिए इस साइड है, क्लियर है। मतलब ये दोनों चिपकेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि लाइक पोल है। तो एन पोल, यहाँ लिखिएगा एन पोल ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट मीन्स क्या होता है बच्चों, लाना। ब्रिंग का ही ये क्या है, V2 है, ब्राउट लाया। तो एन पोल ब्राउट नियर, NEAR, नियर मीन्स पास, नियर टू एन पोल ब्राउट नियर टू एन पोल। तो क्या हो रहा है बच्चों, रिपेल इच अदर, यहाँ क्या हो रहा है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। देखिए एन एन इस धागे से बंधा हुआ जो बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट। और हमारे हाथों में क्या है बच्चों, हैंड हेल्ड बार मैग्नेट। हमारे हाथों में जो है वो एक बार मैग्नेट है। तो हमारे हाथों में जो बार मैग्नेट है और ये जो धागे से थ्रेड से बंधा हुआ बार मैग्नेट, इन दोनों के पोल क्या है, आपस में मिल गई है, समान है ना, लाइक पोल्स है। तो हम जानते हैं कि लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का एक डायरेक्शन में हो गया बच्चों। तो ये इसको धकेलेगी, ये इसको।
तो दोनों चिपकेंगे नहीं, तो क्या होगा, रिपेल ईच अदर। क्लियर है यहाँ तक? अभी यहाँ पर एन पोल है, इसके जगह हम क्या रख लेंगे, एस पोल रख लेंगे। सपोज बच्चों इसी तरीके से ये सपोर्ट है, इधर ये सपोर्टिव है, ये सपोर्ट है बच्चों, और इधर यदि एन पोल है तो इधर हम एस पोल ले लेंगे, यहाँ पर एन ले लेंगे, यहाँ पर हम अपनी बार मैग्नेट को ले लेते हैं, हैंड हेल्ड बार मैग्नेट। चलिए क्या कर लिए बच्चों, अपने हाथों में ले लिए हैं बार मैग्नेट को। चलिए तो ये जो पोल है, ये हमारे हाथ हाथ में जो हमारी हाथ में जो बार मैग्नेट है, ये पोल कौन सी होगी, इसके समान होगी। ये भी एस पोल है सपोज, तो एस पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये किस साइड भागेगी, ये वाली बार मैग्नेट इस साइड भागेगी, है ना। जैसे ही हम किसी लाइक पोल को लाते हैं, एक समान पोल ऑफ बार मैग्नेट को लाते हैं दोनों को, तो क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे। तो यही यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, एस पोल राउट नियर टू एस पोल। देखिए एस पोल, ये बार मैग्नेट किसके किसके पास आ रहे हैं, हैंड हेल्ड बार मैग्नेट के। तो क्या करेंगे, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। क्लियर है, एक दूसरे को धकेलेंगे। चलिए तो हमने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट की एक छोर में हमने धागे को कस के बांधा, और धागे यानी थ्रेड की दूसरी एंड को हमने बार मैग्नेट के साथ जोड़ दिया, अटैच कर दिया, और उसको सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जैसे हमने पढ़ा था। तो उसी प्रकार ये बार मैग्नेट लटक रहा है बच्चों, और इसके अपने दूसरे हैंड में हमने क्या किया है, अपने हाथों में बार मैग्नेट ले लिया, और दोनों के सेम पोल को मैच कराया। एन है तो एन की पोल वाली बार मैग्नेट का हमने क्या किया, उसके सामने में रखा, तो देखा कि लाइक पोल क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ एन है तो एस के साथ भी यही कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटी क्लियर है। तो लाइक मैग्नेटिक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। अब ये रिपेल ईच अदर एक दूसरे को धकेल रहे हैं, लाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं, एन एन एस एस। अब हम क्या करेंगे, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स करेंगे, मतलब यहाँ पर एन है तो यहाँ क्या करेंगे, एस कर देंगे, यहाँ पर एस है तो यहाँ क्या करेंगे, एन कर देंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इस डायग्राम को फिगर प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट ले लेना है और उसकी दोनों पोल को मिलाना है, सेम होगा तो रिपेल करेगा, और यदि अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट। देखिए देखिए ये क्या है बच्चों, थ्रेड है, धागा है ये थ्रेड। ये क्या है बच्चों, सपोर्ट है। क्लियर है। ये जो बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट। अच्छे से लिखना है एकदम, आर को अच्छे से लिखना है, बार मैग्नेट। इसकी ये वाली पोल हमने बोला था एन है, और ये वाली पोल एस है। तो एन के सामने हम क्या करेंगे, अगर अनलाइक बनाना है तो अपने हाथों में एस पोल को रखेंगे एन के सामने। चलिए
तो N के सामने हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रख दिया S पोल को। क्लियर है। तो जैसे ही ये बार मैग्नेट लटकती हुई जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है थ्रेड की मदद से, उसके सामने हमने अपने हाथों से क्या लाया, एक बार मैग्नेट लाया, N के सामने S को ला दिया, तो ये क्या होगा बच्चों, अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि अनलाइक है। तो ये N क्या करेगी, S को अपनी ओर खींच लेगी, और ये S भी क्या करेगा, N के साथ जा करके चिपक जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, अनलाइक क्यों, क्योंकि यहाँ N है और यहाँ पर S, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे S पोल, BROUGHT, ब्राउट नियर टू S पोल ऑफ हैंड हेल्ड बार मैग्नेट। यहाँ पर N है बच्चों, चलिए, तो N पोल ब्राउट नियर टू S पोल ऑफ हैंड हेल्ड मैग्नेट, या ऐसे लिख सकते हैं। लाना किसको लाना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर N पोल ऑफ ब्राउट नियर, N पोल किस चीज की, अपनी हैंड हेल्ड, किसके नियर, तो S पोल ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर है, इसको ऐसे लिखेंगे, S पोल N पोल ब्राउट नियर टू S पोल। अब एक्चुअल में क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये तो बार मैग्नेट फिक्स है, मतलब ये लटक रही है ना अपनी थ्रेड की मदद से, तो लाना किसको, अपनी हाथ से, अपनी जो हमारी हाथों में बार मैग्नेट है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एन पोल ब्राउट नियर टू एस पोल ऑफ मैग्नेट। क्लियर है, लेकिन जो ला रहे हैं वो एस पोल है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, एस पोल ब्राउट नियर टू एन पोल ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट। क्या किया हमने, एस पोल जो है ये हमारी हैंड हेल्ड ब्राउट नियर टू एन पोल ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये लटकती हुई बार मैग्नेट है, इसके सामने हमने लाया एस पोल को, दोनों पोल अनलाइक है तो एक दूसरे के साथ चिपक गई, अट्रैक्ट हो गई। चलिए, अब यहाँ पर एन है ये बार मैग्नेट में, यहाँ पर इस पोल में, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, एस पोल को, इसी तरह एस पोल रख करके देखेंगे। यहाँ पर एन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एस कर लेंगे, और एस के अपोजिट में एन हो गया, और ये थ्रेड धागा इस बार मैग्नेट से जुड़ी हुई है। इस एस के सामने हम क्या करेंगे, एक हैंड हेल्ड बार मैग्नेट लेंगे अपने हाथों से। क्या करना है हमें, अनलाइक दिखाना है ना, तो अनलाइक के लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट लेंगे। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर एस है तो यहाँ एन ले लेंगे। एन क्यों लिया, क्योंकि अनलाइक दिखाना है हमें, तो अनलाइक वाला एस क्या करेगा, एन को अट्रैक्ट कर लेगा, एक दूसरे को चिपक जाएंगे दोनों। तो हमने बोला कि एन पोल ब्राउट नियर टू एस पोल ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट। क्लियर है, चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट each अदर, एस पोल ने एन पोल को अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स। तो ये एक्टिविटी क्लियर है बच्चों। चलिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम जैसे ही किसी भी मैग्नेट
किसी भी मैग्नेट के पास जब दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो उसके वजह से ही क्या होता है, कोई अट्रैक्शन होता है तो कोई रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। मतलब ये मैग्नेट यदि फिक्स है, स्थिर है, रेस्ट पर है, और जैसे ही इसके सामने हमने ऐसे मैग्नेट लाया तो कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन होने लगता है, कुछ ना कुछ हलचलें होने लगती है ना। तो ये हलचल के वजह से बच्चों एक चीज और आती है, वो है कंपास के केस में। यहां तक नोट कर लिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब रेस्ट वाली जो मैग्नेट है जैसे ही दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो वो क्या होता है, अनरेस्ट, हलचलें होने लगती है। एरो देकर लिखिएगा, व्हेन ए बार मैग्नेट is brought near a compass, comma, then compass, comma, this bar magnet will attract or repel compass, ऐसे लिखेंगे, repel magnetic needle of compass, so comma, so यहाँ पे फुल स्टॉप दीजिएगा बच्चों, कंपास के बाद फुल स्टॉप, कोमा यहाँ होगा, कंपास के बाद कोमा इधर। सो द मैग्नेटिक needle of compass will be disturbed, disturbed, disturb from its usual north south direction, क्लियर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कंपास needle will points another points towards another डायरेक्शन। अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्राउट नियर, एन है बच्चों, ये एन है, नियर ए कंपास, फुल स्टॉप, दिस बार मैग्नेट will attract or repel magnetic needle of compass, comma, so that magnetic needle of compass will be disturbed from its usual north south direction, एरो दे करके कंपास नीडल विल पॉइंट्स टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन। क्लियर है। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके उसी वक्त आपकी एक फ्रेंड का कॉल आता है और आपको वो फिर बात करने लगते हैं, आप दोनों बात में लग जाते हो। तो आप फोकस के साथ, यानी कि आप अच्छे से इस लेक्चर को देख रहे थे और उसी वक्त उसी समय में आपके फ्रेंड का कॉल आता है और आप फ़ोन में बातें करने लगते हो। इससे क्या हो रहा है, आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे थे उससे क्या हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। आपके फ्रेंड का कॉल आया तो आप डिस्टर्ब हो गए। तो जैसे ही फिर आपके फ्रेंड का कॉल बंद होगा, आप मोबाइल को साइड में रखोगे और फिर से उसी लेक्चर को देखोगे और फिर उसी अपने नोट्स को पढ़ोगे, अपने बुक या कॉपी को पढ़ रहे होगे। तो फिर वो आप क्या होगे, आप फिर अपनी उसी डायरेक्शन में आ जाओगे। लेकिन
जब आपके फ्रेंड का कॉल आया तब आप क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए थे ना, उसी प्रकार बच्चों मैग्नेट कंपास के पास भी क्या होता है, मैग्नेट होती है बीच में छोटी वाली टाइनी निडल, है ना, छोटी सी जो सुई है वही उसकी मैग्नेट है। तो मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट की वजह से क्या होता है, अट्रैक्ट और रिपेल होता है। तो ये हम जान चुके हैं अभी एक्टिविटी से। चलिए, तो कंपास की भी जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है ऑलवेज रेस्ट पर। जब जब रेस्ट होती है बच्चों, जब ऐसे ही कहीं रखा रहता है कंपास, तो कंपास की जो निडल यानी मैग्नेटिक निडल होगी, जिसको हमने फ्रीली पिवोटेड मैग्नेटिक क्या बोला था, निडल बोला था, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। लेकिन जैसे ही हम उसके पास किसी दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो उसकी वो जो निडल है वो रोटेट करने लगती है ना, किसके डायरेक्शन में, मैग्नेट के डायरेक्शन में। यदि मैग्नेट बच्चों उसके अपोजिट पोल का है तो उसी के डायरेक्शन में मुड़ करके उससे अटैच होना चाहेगी, उससे अट्रैक्ट होना चाहेगी, है ना, उससे चिपकना चाहेगी। और चूंकि निडल कंपास के अंदर है तो वो उड़ के तो जाएगी नहीं। चलिए, तो वो उसके अंदर में ही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो पहले थी वो क्या हो गई, अब किसी दूसरे डायरेक्शन को शो करेगी। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब इसको अच्छे से देखिए। यहां पर हमने बनाया एक अच्छे से देखिए, यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, यहाँ है ईस्ट, यहाँ है वेस्ट। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है आपकी कंपास। कंपास के ऊपर में क्या होते हैं, ग्लास टॉप, ग्लास टॉप। क्लियर है, हम ये देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कंपास की। अगर नहीं देखा है बच्चों उसको अच्छे से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंपास फुल लेक्चर है वो। तो देख सकते हैं ग्लास टॉप है और इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ब्रास बॉक्स, BRASS, ब्रास मतलब पीतल का यह बॉक्स है। क्लियर है, पहले इसी का होता था बच्चों। और इसके बीच में ये क्या होते थे, पिवोट, और इसी में निडल होते थे। लेकिन अभी क्या है, निडल जनरली क्या होते हैं, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में होते हैं। नॉर्मल कंपास में क्या होता है बच्चों, ये फिगर में ये जो है ये क्या है, कंपास है ना। तो कंपास की ये जो है ये निडल है ना, निडल है, सुई है। ये एक्चुअल में क्या है, एक मैग्नेट है। क्या है, एक मैग्नेट है। चलिए, तो छोटी वाली जो मैग्नेट है निडल सुई, ये अभी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही इसके पास में हम एक मैग्नेट को लाते हैं अपनी हाथ के मदद से। क्लियर है, अपने हाथ में हम एक मैग्नेट ले लेते हैं और इसके पास लाते हैं। हमने क्या किया, हमने जो है एक बार मैग्नेट को अपने हाथों में ले लिया, और इस बार मैग्नेट की जो पोल है ये सपोज है आपको नॉर्थ पोल। क्लियर है, नॉर्थ पोल है। तो जब हम जानते हैं इसके बीच में कंपास के अंदर में ये निडल है, मैग्नेट, मैग्नेट किसके अंदर है, इस कंपास के अंदर में। तो इसके अंदर में ऑलरेडी एक मैग्नेट है जो कि निडल के रूप में है, और हमने बाहर से एक मैग्नेट को इसके पास में लेते आया है। ये अभी रेस्ट पर है तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है। जैसे ही हमने ऐसे मैग्नेट को ले जा करके इसके पास लाया तो इसकी जो निडल है ये सुई जो है बच्चों अब चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। अब ये क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। देखिए क्या हो गया बच्चों, इस साइड। क्यों हो गया, क्योंकि नॉर्थ है बच्चों, नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज यहाँ पर साउथ है, साउथ।
साउथ वाली पोल है मैग्नेट हमारे हाथों में, और इधर है नॉर्थ वाली पोल। नॉर्थ क्यों है बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंपास की जो निडल है वो पेंटेड होती है ना, रेड कलर से पेंट होती है। तो पेंट जो होती है वो किसको बताती है? नॉर्थ पोल को। किसको बताती है? नॉर्थ पोल। इधर है साउथ, साउथ के अपोजिट में क्या होगा? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जो है, इस नॉर्थ पोल ऑफ दिस निडल in the form of this north pole of magnet in the form of needle of compass will क्या होंगे? अट्रैक्ट हो रहे हैं विथ हैंड हेल्ड मैग्नेट के साथ। अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, हमने जैसे ही मैग्नेट लाया तो इसकी निडल क्या हो गई? खिसकने लगी धीरे 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 धीरे, ऐसे ऐसे, है ना। और ये अब इसकी डायरेक्शन देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट है और इसकी ये डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ ईस्ट हो गई। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में किधर है? इस साउथ पोल की तरफ है। क्यों बच्चों? नॉर्थ और साउथ क्या हो? अनलाइक पोल है, और अनलाइक पोल क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ये बार मैग्नेट जो है बच्चों, ये बार मैग्नेट काफी स्ट्रांग है ना, बड़ी है मैग्नेट किसकी तुलना में? इस छोटी वाली निडल मैग्नेट की तुलना में बड़ी मैग्नेट है। तो इसके वजह से ये क्या हो गई? निडल जो डायरेक्शन शो कर रही थी नॉर्थ साउथ को, उससे ये डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गया। ये अब कंपास काम करेगा सही से? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंपास तभी काम करता है, कंपास की एक खूबी है, क्वालिटी है कि निडल उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी क्योंकि ये अट्रैक्ट हो गई है इस बार मैग्नेट की वजह से। तो ये कंपास प्रॉपरली काम नहीं करेगी। कंपास विल नॉट वर्क प्रॉपरली। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो यहाँ कंपास है, हमने जैसे मैग्नेट लाया तो इसका निडल क्या हो गया? अपनी डायरेक्शन को चेंज होगी कर दी। अपनी जो डायरेक्शन थी नॉर्थ साउथ की, उसको क्या हो गया? ये डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गया। चल, अब जैसे ही बच्चों अपनी अपनी जो अपनी हाथों में हमने बार मैग्नेट, बड़ी वाली बार मैग्नेट को लिया, इसको जैसे ही हमने हटाया तो ये फिर से ये निडल जो है अपनी फिर क्या हो गई? बैक टू इट्स ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये फिर से अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो गई? वापस चली जाएगी, और फिर से ये कंपास काम करने लगेगा सही से। चल, यहाँ लिखेगा एक पॉइंट एरो दे करके कि इफ आई एफ, ध्यान दीजिए, आई एफ, इफ यदि वी टेक if we take magnet away from compass comma then compass needle will come back to its original north साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट को जैसे ही हमने बार मैग्नेट को कंपास से हटाया, दूर किया, तो कंपास की जो निडल है क्या हो रही है? निडल, इफ वी टेक magnet away from compass then compass needle will come back to its original north south direction। नॉर्थ साउथ, ये जो है बच्चों कंपास है, क्या है? कंपास वर्क, कंपास
वर्क कंपास विल वर्क properly PROPERLY प्रॉपरली। कब? जब हमने इस बार मैग्नेट को इससे क्या किया, यहाँ से हटा लिया। अब हटा लिया तो इसकी निडल देखिए नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है। तो कंपास कब काम करती है? जब उसकी निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के और पॉइंट इंडिकेट हो। ठीक है, तो जब इसकी निडल नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में हो तो कंपास प्रॉपरली काम कर रही है, ये हम समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब इसी थीम पर इतना क्लियर होने के बाद अब ये इतना समझिए कि बहुत सारी ऐसी डिवाइस और अप्लियंसेस होती है, जैसे कि आपकी मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन, म्यूज़िक सिस्टम, जैसे कि होम थिएटर, कई सारे बॉक्स होते हैं, है ना, कंप्यूटर है, टेलीविज़न सेट्स है बच्चों, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी है, कैसेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, ये सब काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म यूज़ करती है अपनी फंक्शन के लिए। तो ये सब जितने भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न सेट्स, म्यूज़िक सिस्टम, ये सब चीज़ चल रही है किसके आधार पर? मैग्नेटिज्म के आधार पे। तो ये मैग्नेटिज्म को यूज़ कर रही है, इसीलिए बच्चों इसके पास भी खुद की अपनी मैग्नेट है ना। तो इसीलिए हम कभी भी इसकी मैग्नेट को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए हमें, है ना। तो इसीलिए अभी इसके आस हमारे पास यदि ये सभी उपकरण डिवाइस हैं और इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा सा बार मैग्नेट या कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो हमें उस मैग्नेट को इन सारी डिवाइस से अलग रखना चाहिए, ताकि इस कंपास की निडल की तरह वो मैग्नेट डिस्टर्ब ना हो जाए। किसके अंदर? उन डिवाइस के अंदर जो जिनके अंदर कई सारे मैग्नेट होते हैं। क्लियर है? तो सपोज बच्चों हमारे पास टीवी है, मोबाइल फ़ोन्स है और हमारे पास एक बड़ा सा मैग्नेट है। तो जो मजबूत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उनको हमें क्या करनी चाहिए? मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप से दूर रखनी चाहिए, ताकि जो मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन, कई सारी जो कंप्यूटर, टेलीविज़न है, ये डिस्टर्ब ना हो, अच्छे से काम करे, अच्छे से चले। चलिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक पॉइंट लिखिएगा कि वेरियस डिवाइसेस like mobile phones, various devices, ऐसे लिखिए बच्चों, various devices such as mobile phones, दूसरा म्यूजिक सिस्टम, तीसरा म्यूजिक सिस्टम्स, फिर टेलीविज़न सेट्स, टेलीविज़न सेट्स, चौथा कंप्यूटर, पांचवा कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम सीडीज बोलते हैं, सीडी कैसेट। फिर सिक्स्थ में कैसेट्स, ठीक है। सेवन्थ में क्रेडिट कार्ड, all use मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म को हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट। तो इनके पास खुद की एक मैग्नेट होती है। मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, कैसेट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के अंदर में, इन सब के भीतर क्या होती है? खुद की मैग्नेट होती है। तो मैग्नेट है, ऑलरेडी मैग्नेट है इनके पास। अब कोई हमारे पास बड़ा सा मैग्नेट है और इनके पास में है, तो क्या होगा? मैग्नेट अगर बच्चों अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, अगर
क्या करेंगे, अगर बच्चों ये लाइक पोल्स होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इससे क्या हो सकती है कि ये ठीक से काम या फंक्शन वर्क नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ लिखिएगा ऑल दिस यूज मैग्नेटिज्म फॉर देयर वर्किंग। मैग्नेटिज्म क्यों होती है, इनके अंदर मैग्नेट क्यों होता है? इस मैग्नेट की वजह से ही स्मार्टफोन काम करती है, आपकी मोबाइल चलती है, म्यूजिक सिस्टम गाना बजता है बच्चों, टेलीविजन टीवी चलती है, इसी मैग्नेट की वजह से। इसमें लिखिएगा सो वी शुड कीप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अवे फ्रॉम these devices as not to disturb their working, full stop। सो इसीलिए वी शुड कीप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अवे फ्रॉम दिस डिवाइसेस एज नॉट टू डिस्टर्ब दियर वर्किंग। इसीलिए हमें हमेशा जो मजबूत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है हमारे पास, अलग से कोई मैग्नेट है, उसे हमेशा इस डिवाइस से अलग रखनी चाहिए ताकि इनकी वर्किंग को हम डिस्टर्ब ना करें। जैसे कंपास के केस में हमने अभी देखा, कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर रहती है हमेशा उसकी निडल, और जैसे ही हमने मैग्नेट लाया तो वो डायरेक्शन चेंज कर दी। क्लियर है? और ठीक से वर्क नहीं कर रही थी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो बच्चों इतना हो जाने के बाद अब हम पढ़ेंगे मेकिंग योर ओन मैग्नेट। आज क्या बनाने वाले हैं? अपने से हम मैग्नेट बनाएंगे, खुद की मैग्नेट बनाएंगे। तो कैसे आखिर मैग्नेट बनाते हैं? सबसे इजीएस्ट वे, सबसे सस्ता और सबसे आसान जो तरीका है बच्चों मैग्नेट बनाने का, मैग्नेटाइजेशन का, वो है स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड, STROKING, स्ट्रोकिंग मेथड, स्ट्रोकिंग प्रक्रिया। नोट कर लिया यहाँ तक? चल, इसी में लिखिएगा बच्चों नया टॉपिक, मेकिंग योर ऑन मैग्नेट। तो मेकिंग बनाना, योर खुद का, आपका, ऑन मीन्स खुद का मैग्नेट। तो आपको अपने खुद की मैग्नेट को बनाना है। कैसे? इसमें लिखिएगा स्ट्रोकिंग, STROKING, स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड, स्ट्रोकिंग मेथड क्या है बच्चों? लिखिएगा द easiest method of making magnet, making a magnet is called stroking method। स्ट्रोकिंग मेथड, स्ट्रोकिंग मेथड क्या है? तो द इजिएस्ट मतलब सबसे आसान, सबसे आसान मेथड है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किस चीज का? ऑफ मेकिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड स्ट्रोकिंग मेथड। तो मैग्नेट बनाने की जो सबसे आसान तरीका है वो है स्ट्रोकिंग मेथड। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा कि इन स्ट्रोकिंग मेथड, आखिर इस मेथड में क्या होता है?
इफ IF इफ यदि अगर if we struck an iron bar with one pole of a bar magnet in same direction repeatedly, then iron bar will becomes a magnet. फुल स्टॉप। अब क्या स्ट्रोकिंग मेथड में होता है और हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। इन स्ट्रोकिंग मेथड में इफ वी स्ट्रोक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, STROK स्ट्रोक, अभी यहां पर ING हटा देते हैं, सिर्फ स्ट्रोक का मीन्स क्या होता है, किसी चीज को प्यार से सहलाना, एकदम मुलायम, एकदम आराम से किसी चीज को टच करना। स्ट्रोक मीन्स जैसे ये डस्टर, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, प्यार से इसको टच कर रहे हैं। स्ट्रोक का मतलब ये भी होता है बच्चों एकदम एक रविंग, मतलब ये एक फ्लुएंट में आने के बाद एक बार हम इसे जब टच करते हैं, सहलाते हैं, तो उसको धीरे धीरे वो गति तेज हो जाती है। स्ट्रोकिंग मतलब एकदम गति में आ जाना, अच्छे से सहलाना, है ना। तो स्ट्रोकिंग है, ING है, और हमने बोला कोई वर्ड के लास्ट में ING है, मतलब वो एक प्रोसेस है, मेथड है। चलिए, तो हमने बोला इफ वी स्ट्रोक एन आयरन बार विथ वन पोल ऑफ ए बार मैग्नेट in same direction repeatedly, then iron bar will become a magnet. यदि स्ट्रोकिंग मेथड में क्या होता है कि कोई भी आयरन बार, लोहे की छड़ को हम क्या करते हैं, किसी बार मैग्नेट के एक पोल से लगातार उसको, है ना, रिपीटेडली उस आयरन बार पर हम क्या करते हैं, उसे सहलाते हैं। एक आयरन बार, लोहे की छड़ को एक बार मैग्नेट की एक पोल से ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे सहलाते हैं, ऐसे ऐसे रब करते हैं। एक्चुअल में रबिंग होना चाहिए बच्चों, रगड़ते हैं उसे। तो आयरन बार जिसे हम उसके ऊपर से हम किसी बार मैग्नेट के पोल को रगड़ रहे थे, तो वो आयरन बार क्या हो जाएगा, मैग्नेट में बदल जाएगी। क्लियर है। और यहीं से क्या होता है, आयरन बार मैग्नेट बना सकते हैं। तो कोई भी चीज को हम मैग्नेट इसी स्ट्रोकिंग मेथड से बनाते हैं। चलिए इसके समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ मैग्नेट बना रहे हैं बच्चों, तो प्रोसेस, मैग्नेट बनाने की प्रोसेस को क्या बोला था हमने, मैग्नेटाइजेशन करना, है ना, मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ कौन सी मेथड से बनाते हैं मैग्नेट, सबसे आसान स्ट्रोकिंग मेथड। तो हमें दो चीज चाहिए, वी नीड टू थिंग्स फॉर मेकिंग ए मैग्नेट। पहला एन आयरन बार, दूसरा एक बार मैग्नेट। चलिए आज हम अपनी खुद की मैग्नेट को बनाएंगे स्ट्रोकिंग मेथड से, एकदम आराम से बच्चों, और इसे बस लर्न करते चलना है। क्लियर है। और इसको प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। ध्यान से देखिए, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट बनाने की प्रोसेस। वी नीड टू थिंग्स, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला आयरन बार, लोहे की छड़, आयरन बार मीन्स लोहे की छड़, और आयरन स्ट्रिप्स, लोहे की पट्टी। क्लियर है।
आयरन बार या लोहे की स्ट्रिप। स्ट्रिप मीन्स होता है बच्चों पट्टी। दूसरा क्या चाहिए हमें, इस आयरन बार को सहलाने के लिए, रगड़ने के लिए एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, क्लियर है यहाँ तक? सो मैग्नेटाइजेशन के लिए, स्ट्रोकिंग मेथड के लिए वी नीड टू थिंग्स, दो चीजें चाहिए, आयरन बार, इसी का दूसरा नाम आयरन स्ट्रिप या बार मैग्नेट। दूसरा बार मैग्नेट, पहला एंड दूसरा। यहां तक क्लियर है? चलो स्टेप में लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप्स। ध्यान दीजिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लिए हुए हैं ये बी वाली एंड, ये है ए वाली एंड, ये है बच्चों इसकी एन पोल। चलिए इसको भी नहीं करते हैं, अब इसको समझने की बात है, ध्यान दीजिए। तो पहला स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में लिखिएगा, टेक एन आयरन बार, टेक एन आयरन बार and keep it on wooden टेबल, फुल स्टॉप। क्या करना है पहले हमें एक आयरन बार, लोहे की एक छड़ लेनी है। ये पतली वाली क्या है बच्चों, लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है। इसे हमें टेबल पर रख देना है। कहाँ रखना है, कीप इट ऑन वुडन टेबल, एक लकड़ी की टेबल पर रखना है, आयरन की एक लोहे की छड़ को। दूसरा स्टेप, हम मैग्नेट बना रहे हैं बच्चों, इसे, इस आयरन बार को क्या बना रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं। तो ये अभी मैग्नेट नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा, टेक ए बार मैग्नेट,
अब हमें एक बार मैग्नेट लेनी है, कोमा होल्ड वन पोल ऑफ बार मैग्नेट in hand, one pole of bar magnet in hand and other pole at end A of iron bar। क्या बोला दूसरा स्टेप में? दूसरी जो स्टेप है वो है टेक ए बार मैग्नेट। दूसरा हमें एक बार मैग्नेट लेना है बड़ा सा। होल्ड वन पोल ऑफ बार मैग्नेट इन हैंड। बार मैग्नेट की एक पोल को अपनी हाथों में लेना है, ठीक है। एक पोल, अगर ये एन है तो हमारी हाथ में जो पोल होगा उस साइड कौन, एस पोल होगा। चलिए, एंड अदर पोल एट एंड ए ऑफ आयरन बार। ये आयरन बार की वाली क्या है बच्चों, ए एंड है, और ये आयरन बार की बी वाली क्या है, बी एंड है, ठीक है। तो ए एंड पे हम क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, ए वाली एंड पे हम अपनी बार मैग्नेट की दूसरी पोल को रखेंगे। एक पोल हमारी हाथों में है और दूसरे वाले, ये दूसरे वाली पोल कहाँ है, ए वाली एंड पे, ये ए एंड है। चलिए क्लियर है, दूसरा स्टेप क्लियर है। चलिए तीसरा मूव लोअर पोल एज वी कैन से एन पोल, ठीक है। इसको अभी एन नहीं बोलते हैं, चलिए बोल देते हैं एन, ठीक है, एन। तो लोअर पोल ऑफ बार मैग्नेट। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। पहले हमें एक आयरन बार लेना है लोहे की छड़, उसे वुडन टेबल पर रख देना है। दूसरा एक बार मैग्नेट लेनी है, उसकी एक पोल को हमें अपने हाथों में लेनी है, दूसरी पोल को ए एंड जो है आयरन बार उस तरफ रखना है, ठीक है। चलिए तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर तीसरा, मूव लोअर पोल ऑफ बार मैग्नेट along whole length iron bar till it reaches its bay end, till it reaches end B of iron bar। तो हमें तीसरा स्टेप में हमें मूव कराना है, हमें चलाना है, हमें स्ट्रोक कराना है, टच करना है, सहलाना है लोअर पोल ऑफ बार मैग्नेट। ये वाली लोअर पोल कहलाएगी, ये लोअर पोल है, तो इसको हमें मूव कराना है, चलाना है। कहाँ, अलोंग होल लेंथ ऑफ आयरन बार। ये पूरा का पूरा आयरन बार है बच्चों, इस पूरे आयरन बार पर हमें इसके चलाना है, किसे, लोअर एंड को। तो यहाँ हमने रखा था ए एंड पे, तो यहाँ से चलाते चलाते हमें कहाँ जाना है, हमें इस बे एंड तक पहुंचना है। क्लियर है, तो यहां से चला करके ए से चलाते हुए हमें कहाँ पहुंचना है, बी पर पहुंचना है। तीसरा स्टेप में क्लियर है, ए से चलाते हुए हमें इस लोअर पोल को कहां तक पहुंचना है, बी तक। ऐसे 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 चलाते हुए बी तक पहुंचना है। चौथा, आफ्टर रीचिंग बी एंड कोमा। अब देखिए एक चीज यहां लिखिएगा बच्चों, विदाउट लिफ्टिंग LIFTING, लिफ्टिंग मतलब उठाना। मतलब हमने इसे टच कर दिया है अपनी बार मैग्नेट को इस आयरन बार से, तो एक बार जब लोअर पोल बार मैग्नेट की टच हो गई
तो उसे उठाना नहीं है, हमें उसे नीचे उसी पर रखते हुए सरकाते हुए आगे बी तक पहुंचना है। तो ए से हमने चला तो कहाँ पहुंचना है, बी एंड पे। तो ऐसे 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 चलते हुए, टच करते हुए चलते चलेंगे। विदाउट, यहाँ क्या लिखना है, विदाउट। विदाउट मीन्स बिना उठाए हुए, है ना, लिफ्ट बिना किए हुए। चलिए चौथा स्टेप, यहां तक पहुंच गए, उसके बाद क्या करें, आफ्टर रीचिंग बे एंड, बी एंड तक हम पहुंच गए, उसके बाद लिफ्ट बार मैग्नेट। अब हमें बार मैग्नेट को उठा लेना है, ये अभी टच है ना, ये टच है, तो यहां जैसे पहुंचेंगे इसको उठा लेना है। एंड ब्रिंग्स सेम पोल अगेन एट एंड ए ऑफ आयरन बार। क्लियर, मतलब बी तक पहुंचने के बाद, ए से चला बी तक पहुंचा जब हमने, तो बी पर पहुंचने के बाद हमने इस अपने बार मैग्नेट को उठा लिया, लिफ्ट किया, उठा लिया। यहां से उठा करके फिर से हम ए पर ही लेते आए। क्लियर है, तो ए से जब चलते हुए बी तक पहुंचे, फिर बी के बाद फिर हम कहाँ चले गए, फिर दोबारा उसी ए पर चले आए। तो ये प्रोसेस बच्चों ए से बी, ए से बी, ए से बी, ये चलते रहेगा। क्लियर है, इसको हम मूव करते चलेंगे सटाते हुए। चलिए और क्लियर है बच्चों, तीसरा मिटा देते हैं। चलिए पांचवा स्टेप, अब फिर बी से ए तक, ए पे फिर रख दिया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर से इसको चलाएंगे। पांचवा, मूव बार मैग्नेट, मैग्नेट अगेन, दोबारा चलाएंगे along whole length of iron bar। क्लियर है, आयरन बार टू रिच एंड बी। इसको मिटा दूं मैं। चल सिक्स्थ में फिर से हमें मूव करना है, ए पर दोबारा ला करके फिर से यहीं धीरे धीरे ए से फिर बी की ओर हमने ले जाना है, इसकी पूरी लेंथ को कवर करना है उसी पर टच करते हुए। सिक्स्थ में रिपीट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोकिंग। अब हम स्ट्रोक किसे कर रहे हैं, स्ट्रोकिंग जो कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, आयरन बार को, इसकी मदद से, बार मैग्नेट की मदद से। स्ट्रोक मतलब इस पर हम इसको सहला रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, है ना। ए से बी की ओर आ रहे हैं, फिर से ए से बी की ओर आ रहे हैं, फिर बी से एक पे गए, फिर ए से बी की ओर आ रहे हैं। तो स्ट्रोकिंग आयरन बार विद सेम पोल, पोल सेम है, एन पोल से ही कर रहे हैं, पोल ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट in the same direction, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। in the same direction about 30 to 40 times। सेवंथ स्टेप में, हेंस, सेवंथ नहीं सिक्स स्टेप तक ही होगा बच्चों। हेंस आयरन बार will become
becomes a magnet. क्या बोला सिक्स्थ में कि इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, दोहराना है. स्ट्रोकिंग आयरन बार विथ सेम पोल ऑफ बार मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन में ए से बी की ओर 30 to 40 टाइम्स, यानी कि 30 से 40 बार हमें ये ए से बी की ओर इसको स्ट्रोक करना है. आयरन बार को रगड़ना है, आयरन बार को घिसना है. किसकी मदद से? इस अपनी बार मैग्नेट की मदद से. तो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों. चलिए यहां तक लिख लिया. चलिए नोट कर लिया. आते हैं थोड़ा लास्ट पॉइंट इसी में. देखिए अब इस हर स्टेप को अच्छे से ध्यान से देखिए. ये क्या है बच्चों? ये है आयरन बार. हमें मैग्नेट बनानी है ना. किसे मैग्नेट बनानी है? लोहे की छड़. आयरन बार को हमें मैग्नेट बनानी है. क्लियर है? तो मैग्नेट कैसे बनाएंगे? स्ट्रोकिंग मेथड से. सबसे आसान तरीका है. हमें एक आयरन बार को कहाँ लेना है? अपनी किसी भी चीज़ पर, जैसे कि लकड़ी, वुडन टेबल पर, लकड़ी की टेबल पर रख दिया हमने. आयरन बार ले लिया. इसके ऊपर हमने अपने हाथ में एक बार मैग्नेट को पकड़ा. ठीक है, ये सब चीज़ भूल जाइए. अभी हमने एक आयरन बार लिया, लोहे की छड़, उसे टेबल पर रख दिया और अपने हाथ में एक बार मैग्नेट को ले लिया. बार मैग्नेट की एक पोल हमारी हाथ की तरफ है, हमारी हैंड पर ऐसे, और दूसरी वाली पोल है, ये किसकी तरफ है? इस आयरन बार पर. कौन सी एंड पर? ए एंड. ये जहाँ पर है ये कौन सी एंड है बच्चों? ए एंड. हमने इसको नाम दिया ए एंड. शुरुआत स्टार्टिंग ए एंड पर है. धीरे धीरे हमने ए से बी की ओर लाना स्टार्ट किया. किसको? अपनी बार मैग्नेट को. तो इसी को बोलते हैं स्ट्रोक करना. स्ट्रोक किसको किया हमने? आयरन बार को, लोहे की छड़ को बार मैग्नेट से स्ट्रोक, रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं. ठीक है, तो ए से बी की ओर लाए, फिर बी से फिर उठा करके हम ए पर चले गए बार मैग्नेट लेके, और फिर से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे. तो ए से बी, फिर ए से बी. इसमें ऐसे में क्या होगा बच्चों? इसी प्रकार ये प्रोसेस रिपीट होगी और धीरे धीरे ये पूरी आयरन बार पर क्या होने लगेगा? मैग्नेटिज्म इफेक्ट आने लगेगा. यानी ये आयरन बार क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा, एक चुंबक बन जाएगा. क्लियर है? अब हम पोल कैसे पता करें? किस चीज का? आयरन बार की, लोहे की छड़. अगर ये मैग्नेट बन गई है तो स्ट्रोकिंग जो हो रही है बच्चों, ये स्ट्रोकिंग पोल जो होगी हमारी बार मैग्नेट की, जो जहां समाप्त हो रही है, स्ट्रोक कहाँ समाप्त हो रही है? बी पॉइंट पर, बी एंड पर. तो यहाँ पर स्ट्रोक समाप्त हो रही है. हमारी बार मैग्नेट की पोल कौन सी है? एन पोल है. तो एन पोल अगर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर चिपकेगी कब? मतलब यहाँ पर रहेगी, इसका मतलब ये एक दूसरे से अटैच है, अट्रैक्ट है. तो एन पोल यहाँ पर है, तो इस आयरन बार की कौन सी पोल होगी? ये एस पोल, साउथ पोल. क्लियर है? ताकि ये दोनों को क्या कर सके? अट्रैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. स्ट्रोकिंग ऑफ स्ट्रोकिंग पोल ऑफ बार magnet at end of stroke at the end of stroke at end B of iron bar is north pole. So the end B of iron bar is will be S पोल. क्लियर? क्या हो जाएगा? एस पोल. अगर हमारे हाथों में जो बार मैग्नेट की पोल इस आयरन बार से जो टच है वो अगर एन पोल है, स्ट्रोक के एंड पर अगर वो एन पोल है, यहाँ पर हम आते गए ऐसे ऐसे ऐसे. देखिए ऐसे किए हुए हम, ऐसे ऐसे करते करते हम कहाँ चले गए? बी पॉइंट पर. तो बी पर आए, और यदि इस पोल की जो ये जो पोल है वो यदि एन पोल है,
तो ये जहां पर है इस आयरन बार की जो पोल होगी ये कौन सी पोल होगी, इसके जस्ट अपोजिट कौन सी पोल, एस पोल। ये अगर ऐसे ऐसे करते करते हम लाए, ऐसे 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 से, देखिए ऐसे 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 करते 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 लाए, यहाँ पर आए, एन पोल है हमारी बार मैग्नेट, तो ये आयरन बार कौन सी होगी, एस पोल, साउथ पोल, इसके जस्ट अपोजिट। और ये एंड, ए एंड कौन सी होगी, ये अगर एस पोल हो गई है तो ये कौन सी होगी, एन पोल। एंड ए will becomes n pole, n means north pole, फुल स्टॉप। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं। क्लियर है? एक आयरन बार, लोहे की छड़ को हमने मैग्नेट बना दिया। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने आयरन बार को बनाया है, धीरे धीरे हम कई सारी चीज़ों को बना सकते हैं मैग्नेट। जैसे स्टील को हम मैग्नेट बना सकते हैं, एक नीडल, एक सुई जो स्टील की बनी होती है उसको हम मैग्नेट बना सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर, आने वाली लेक्चर में हम बात करेंगे एक नीडल से हम मैग्नेट बनाएं, और उस मैग्नेट को हम क्या करेंगे बच्चों, उस मैग्नेट से हम फिर एक कंपास बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।